मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुबहानल्लाह मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर और आपको अपने प्लांट की अपडेट दे रही थी। और देखिए कितने ज़बरदस्त फूल खिले। आप रमज़ान में भी इसका लुत्फ़ उठाएँ और इसलिए कि रमज़ान में इन सब प्लांट के दरमियान बैठें तो आपको सुकून फराम होता है। तो हम आज पुन्ना गोश्त की रेसिपी बताएंगे। तो हम आपको अपने प्लांट की थोड़ी सी अपडेट दे रहे हैं। देखें फायर बुश प्लांट की भी अपडेट दे रही थी। इसके कितने ज़बरदस्त, इसमें बहुत बड़ा टॉल हो गया और इसमें कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। इसमें भी देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सब आपको अपडेट देना। तो ये फ्लावर की भी अपडेट दे रही थी आपको, अडेनियम के फ्लावर की, और इसके कलर्स इतने ज़बरदस्त। तो आप लोग रमज़ान में जब आपको ज़्यादा गर्मी लगे तो आप प्लांट के दरमियान बैठ जाएं तो आपके दिल खुश हो जाता है। तो चलिए हम अपने खुन्ना गोश्त की तरफ। अभी हम आपको सिर्फ जो है ठंडी जगहों में इसलिए दिखा रहे थे कि आपको रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे। तो चलें हम खुन्ना गोश्त की तरफ। आज आपको खुन्ना गोश्त बनाना बताऊंगी और सिखाऊंगी। तो मैंने इसमें जो है 1 कप के करीब देखें घी ले लिया है। घी पिघल रहा है तो इसमें हम 3 दरमियानी साइज़ की प्याज डालेंगे, फिर अदरक लहसुन डालेंगे। तो दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। तो व्यूवर्स लाइट हमने इसकी रखी है आँच बिल्कुल, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब हम डाल देंगे और जितने भी है सब हम इसको डाल देंगे। तो व्यूवर्स सारी प्याज हमने इसमें अनियन डाल दी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पे थोड़ी सी देर। तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। फिर इसमें हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अदरक और लहसुन डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भूनेंगे। व्यूवर्स मिट्टी के हांडी में अगर आप कुक कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा। ज़्यादा हाई फ्लेम करने से जो होती है कि हांडियाँ भी चढ़क जाती है। तो कोशिश करें कि इसको मीडियम टू लो पर बनाया करें। और ये जब थोड़ा सा और हो जाएगा तो हमने अदरक लहसुन भी डाल दिया है और ये देखें माशाल्लाह से हो रहा है। जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कुक हो रहा है। अब इसमें हम जो है मटन का गोश्त अब इसमें डालेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप कुन्ना गोश्त बना रहे हैं तो इसमें हमेशा बड़ी बड़ी बोटियाँ डलती हैं। और मैंने इसमें ये मैंने जो लिया था उसमें कुछ उसने छोटी बोटियाँ कर दी थी। तो चलें आप हम छोटी बोटी से भी बना लेते हैं, मगर कुन्ना गोश्त बहुत सी ऐसी रेसिपी होती है जिसमें बड़े पीसेस चाहिए होते हैं। तो चलें हम इसमें डालते हैं, सारा डाल के मिलते हैं। तो व्यूवर्स इसको हम इस तरह चलाते रहेंगे और थोड़ा सा इसका जो कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके बाद इसको दिखाते हैं क्या करते हैं। हमने 3 मिनट के लिए इसको सौते कर लिया था। ज़्यादा हमें इसको नहीं करना है। ये कुन्ना गोश्त को भूनते नहीं है, बस ऐसे ही करना है। करने के बाद अब इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले सॉल्ट डालें अपने टेस्ट के मुताबिक। मेरा 1 kg था जो है मटन का गोश्त, तो आप उस हिसाब से करें। और साबित सिया ज़ीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेड चिली डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ज़ीरा डाल रहे हैं। और हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायफल और जावित्री को मैंने कूट लिया है, 2 पिंच ले लिया है। और ये सब साबित गरम मसाले हैं, सब हम डालेंगे इसमें। अब हम जायफल और जावित्री डाल दे रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद खड़े गरम मसाले डाल दे रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा जो है जो है कटोरी हम
योगर्ट डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगर्ट डाल के आप मिलाएंगे। हमने इसको योगर्ट डाल के इसको मिक्स कर लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और ये सब मिक्स करके अब इसमें हम 1 जो है केजी इसमें हम पानी डालेंगे, 1 लीटर समझ लें, वो डालेंगे पानी, वाटर ऐड कर। अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पूरा जो 1 लीटर से ज़्यादा ही है, तो 1 केजी हो गया। तो ये पानी है, अब इसमें हम इसको जो है गलने देंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ढक्कन कवर करेंगे और उसके ऊपर जो है लिड पर हम क्या करेंगे वो भी देखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे व्यूअर्स। एक हम पेड़ा टाइप का ले लेंगे, थोड़ा सा जो पतला सा पता इस तरह गूँधेंगे इसको, थोड़ा ऐसे लंबा लंबा करते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम इसके जो लिड पर यानी ढक्कन पर इसको कवर करके इसको लगाना है, तो वो आपको दिखाते हैं और ये कर लेते हैं, फिर करके आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, ढक्कन कवर करने से पहले हम जो है 6 अदद जो है साबुत लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। अब इस पर हम जो है लिड कवर करेंगे, तो किस तरह करेंगे वो दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से आटे को लंबा कर लेना, अभी आपको बताया इस तरह करके। अब हम इसके ऊपर ये कवर करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, इसके ऊपर सारा कवर करते जाएंगे और तो खींचते जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा हमने इसको वैसा किया है, पतला बनाया है, तो ये ऐसे करते करते ये यहाँ तक आ जाएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसमें जॉइन करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसकी जो आँच देख रहे हैं, हम इतने फ्लेम पे रखकर इसको पकाना है। और फिर इसके बाद उसके ऊपर हमने ये आटे का जो है पूरा वो कर लिया है। अगर चाहें तो आप इस पर कोई भारी वेट रख सकते हैं। वेट रखने से ये होगा कि इसकी हवा जो गैस है ये साइडों से नहीं निकलेगी, पास नहीं होगी और इसी में कुन्ना पकता रहेगा। तो जितना ये स्लो फ्लेम पे पकेगा, उसका अरोमा और उसकी जो हड्डियों से जो एक निकलेगा रस, वो बहुत ही बेनिफिट रखता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस स्टाइल से आप बनाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। तो भी बस देखिए, इस तरह मैंने इस पर कवर कर दिया है, ऐसे ही आपको आटे को कवर कर देना है। अब हम कुन्ना गोश्त के लिए जो है जो 3 टेबल स्पून जो है आटा लिया है और जो है क्वार्टर जो है हमने क्वार्टर यानी थोड़ा सा ज़्यादा क्वार्टर से हल्दी ली है, इसी में मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको दिखाते हैं क्या करते हैं। ये मैंने हल्दी इसमें मिक्स कर दी है और इसमें वाटर ऐड करते हैं। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम बैटर तैयार करेंगे, स्मूथ बनाना है बिल्कुल। बैटर माशाल्लाह इतना पतला हमें रखना है। ये देखें, बैटर रेडी हो गया है। अब हम अपने कुन्ना गोश्त को देखते हैं, क्योंकि उसको पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है। और अब इसको देखते हैं, चलें देखिए तरफ, हांडी की तरफ। तो व्यूअर्स, इसको अब हम जो है चाकू के हेल्प से थोड़ा उसको हमने उठा लिया था, अब इसके उठा लेंगे और इसको निकाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और बहुत गर्म हो रहा है व्यूअर्स। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो रहा है। और इसमें अब हम जो है जो आटा है वो डालते जाएंगे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला सिर्फ खुशबू के लिए डाल रही हूँ, क्वार्टर से भी कम है ये डाला है मैंने स्लो फ्लेम कर दिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम से हम इसको डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको हल्का 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 करके पूरा हम डालते जाएंगे। तो डालकर अब हमें इसे बिल्कुल चलाते जाना है, रुकना नहीं है। रुकेंगे तो फिर इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ हो जाएंगी। तो आपने इस तरह ही करते जाना है। तो
ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। 1 टेबल स्पून मेथी डालेंगे और इसको सारा साफ़ कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और फिर हम चम्मच को चलाएंगे। माशाल्लाह से देखिए इसके अंदर ग्रेवी इतनी अच्छी बनते जा रही है, और मैंने आटा ऐड कर दिया है और देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से। अब हमने इसको 1.5 घंटे पका लिया है, आधा घंटा और इसमें लिड कवर करके रख देंगे और फिर दिखाते हैं आपको। अब इसका मैं ये जो लिड है इसमें आटा लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा और दबा के इसको कर दूँगी। तो इससे ये होगा कि वैसे भी पक गया है, हमें आधा घंटा इसको रेस्ट मतलब दे देंगे तो इससे और भी ज़बरदस्त ये आ जाएगा। इस तरह हम कर देंगे कवर और आधे घंटे के लिए इसको कुक करेंगे, और बिल्कुल मीडियम जो है तो देखिए बिल्कुल इससे भी स्लो कर देंगे। स्लो करने से ये होगा कि स्लो कर दिया। अब स्लो करने के बाद इसको पकाएंगे आधे घंटे तक, तो फिर डिश आउट कर लेंगे। अब मैं इसके लिड उतार रही हूँ और डन हो गया ये। अब इसको मैं निकाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके निकाल लिया मैंने। अब हम जो है देखते हैं कि इसके अंदर कितना ज़बरदस्त और कैसा बना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त गल गया है और कितना ज़बरदस्त। तो बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आखिर डन हो गया, और मैंने छोटी हांडी में निकाल लिया है। इसमें जो है अदरक से थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। वैसे ये अदरक आखिर देखिए इसमें डन हो गया, और मैं अदरक से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो छोटी हांडी में निकाला है, बड़ी हांडी से, मगर जो हम कुन्ना खाने जाते हैं तो उसमें ये गार्निशिंग नहीं होती। बाज़ जगह जो ढाबे होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी इस तरह की गार्निशिंग मिलती है। वैसे ज़्यादातर जो है कुन्ना में ये इस तरह की नहीं होती। तो फिर भी हम कर दे रहे हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी आ जाए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा इसको कुन्ना गोश्त को, और पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो समझ जाएं कि 1.5 घंटा वो पका, आधा घंटा ये, यानी 2 घंटे में आपने इस गोश्त को पकाया और अब खा सकते हैं, तैयार है। तो रमज़ान के दिन चल रहे हैं, तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।